तरह का जो पैशन अगर डेवलप हो जाता है तो एक तरह की एडिक्शन है। जी, बेसिकली नया नाज़िमाबाद बना ही उनके पैशन की वजह से। उनका पैशन था स्पोर्ट सिटी डेवलप करना और कराची में एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो एक आइडियल, एक मॉडर्न सिटी के तौर पर उसको लोग कंसीडर करें। जी, मेरे ख्याल से तो वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी और अगर आप देखा जाए तो ये जो आपने देखा है कि जो पिच का बिहेवियर होता है वो वेदर पे बहुत डिपेंडेंट वेदर होता है। हाँ सही। पानी और हवा इसमें बुनियादी किरदार अदा करती है। अगर आप मट्टी ले भी आएँ तो ये सारी चीज़ें नहीं हो तो फिर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत ली। हाँ हाँ। तो नो ड्रॉप इन पिचेस नथिंग बट पाकिस्तान मैच भी जीत गया माशाल्लाह। टैलेंट को जो मेरे ख्याल से वो जो आपने पहले बात करते हैं ना कि प्लेयर्स मुख्तलिफ जगहों पे जाके खेलें, उनके टैलेंट को आप देखें। कुछ सालों में इंशाल्लाह यहाँ आप बेताशा लोगों का वॉल्यूम भी देखेंगे, बड़े बड़े मैचेस भी होते हुए नजर आएंगे और लोग इसको एज ए स्पोर्ट्स सिटी कंसिडर भी करेंगे। और आरिफ साहब का जो ख्वाब है उसको सही मानों में पूरे पाकिस्तान में कंसिडर किया जाएगा, समझा जाएगा कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। मैं इस वक्त कराची में एक ऐसी जगह पर खड़ा हूं कि जो एक ज़माने में यहाँ पर एक सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी, झील पार्क सीमेंट फैक्ट्री। और उसका जो धुआं निकलता था उसकी वजह से आसपास आबादी नहीं होती थी। लेकिन फिर उसके बाद आरिफ हबीब साहब ने इस जगह को लिया जब वो फैक्ट्री बंद हुई और फिर यहाँ पर नया नाज़िमाबाद बसाया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नया नाज़िमाबाद में, जो कराची से अगरचे खासी दूर है, लेकिन चूँकि पुल बन गया है तो आने में कोई इतनी दिक्कत और दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। नया नाज़िमाबाद में जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमने देखी, उस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के हवाले से दुनिया भर में जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कराची, जिसे एक ज़माने में रोशनियों का शहर कहा जाता था, फिर इसकी रोशनियाँ मान पड़ गई, लेकिन अब उसके बाद एक मरतबा फिर कराची में इस तरह की एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं कि फ्लड लाइट्स ऑन है, लाइट टावर्स ऑन है, और जिस तरह रात के वक्त दिन का समा है, तो उसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची की रौनकें जो है एक मरतबा फिर बहाल होंगी। यहाँ टूर्नामेंट मुनक़िद हो रहा है, कराची का एक अच्छा टूर्नामेंट है जिसमें तमाम टॉप के क्रिकेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस फैसिलिटीज़ के हवाले से, नया नाज़िमाबाद के हवाले से, क्योंकि नया नाज़िमाबाद के जो चेयरमैन है आरिफ हबीब साहब, वो खुद भी क्रिकेट खेला करते थे और कराची में एक क्लब था पाक अहमदाबाद क्रिकेट क्लब, वो उस क्लब की जानिब से खेला करते थे। और मुझे याद है उस क्लब की जानिब से सुई सदन गैस के जो साबिक एमडी थे मनियार साहब, वो भी खेला करते थे। तो आरिफ हबीब साहब को एडिक्शन है, उन्होंने ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं और बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार अगर यहाँ एक चक्कर लगाएं, देखें कि यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर नाइट में T20 टूर्नामेंट भी मुनक़िद हो सकता है, यहाँ दिन में भी मैचेस मुनक़िद हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमने गुफ्तगू की है। नया नाज़िमाबाद के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद तलहा साहब, उनसे हमने बात की है। तलहा साहब क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ के हवाले से, आइए आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग और मैं इस वक्त मौजूद हूं नया नाज़िमाबाद जिमखाना के क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां इन दिनों कराची प्रीमियर लीग के मैचेस जारी हैं। लेकिन क्या फैसिलिटीज़ हैं इस ग्राउंड की, अगर आप आएँ तो आपका दिल खुश हो जाए। मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि लोगों को दिखाऊं जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों को बताएं कि कराची में जो रोशनियों का शहर कहलाता है, ये नया नाज़िमाबाद जिमखाना बिल्कुल ऐसा लगता है कि रोशनियों से जगमगा रहा है और रात के वक्त दिन का समय है। इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद है नया नाज़िमाबाद जिमखाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद तलहा साहब, जो रूह रवां है यहाँ पर इस, और जो आरिफ हबीब साहब का लगाया हुआ ये पौधा है, और मोहम्मद तलहा साहब और उसके अलावा अब्दुल समद हबीब साहब और दीगर लोग इसको परवान चढ़ाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। हम तलहा साहब से बात करते हैं। तलहा साहब, ये बताइए कि जिस तरह की ये फैसिलिटीज़ हैं, पहले तो ग्राउंड के बारे में बताएं कि क्या आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई राब्ता किया कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास मैचेस कराए जाएं? क्योंकि आपने देखा होगा डोमेस्टिक सीज़न में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जो मैचेस हो रहे हैं, वो जिन हालात में हो रहे हैं कि एक दिन 1 घंटे में मैच ख़त्म हो रहा है और कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या आपने राब्ता किया? जी, हमने ये राब्ता भी किया था पीसीबी में जब चेयरमैन थे रमीज़ राजा, तो वो विज़िट भी किया था उन्होंने, चीज़ें भी डिस्कस हुई थी हमारी। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो चेंज हो गए। फिर अभी मोहसिन नकवी साहब, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनसे भी हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, आपके थ्रू भी कोशिश ज़रूर। करेंगे और इस वीडियो के थ्रू भी उन तक हमारा पैगाम पहुँचे कि पीसीबी इस ग्राउंड को देखे और एज एन ऑल्टरनेटिव नेशनल स्टेडियम के इस ग्राउंड को लेके चले, क्योंकि यहाँ होटल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और खिलाड़ियों का, वो आप वज़ीर दाखिला भी हैं, आपको पता है, तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है। तो पूरी टीम यहाँ आके ठहर सकती है। फिर उसके रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, नेट प्रैक्टिस के एरियाज, उसके अलावा जिम, स्विमिंग, फिटनेस की भी आपको पता है चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वह सब चीज़ें यहाँ पर इकबाल भाई अवेलेबल हैं, मौजूद हैं
और वो बहुत अच्छा एक मतलब वेन्यू बन सकता है नया नासवा जिमखाना और फ्यूचर क्रिकेट। यहाँ मैंने देखा है जिम भी है आपके यहाँ, स्क्वाश की फैसिलिटी भी है, टेबल टेनिस भी है, स्विमिंग पूल भी मैंने देखा, आर्चरी की भी है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। तो आप इन तमाम फैसिलिटीज़ को डेवलप करके आप क्या चाहते हैं कि इससे पाकिस्तान में जो टैलेंटेड लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचे? जी, बेसिकली ये आरिफ हबीब साहब का, हमारे चेयरमैन का विजन है कि एज ए स्पोर्ट्स सिटी इसको लेकर चलें और कोशिश करें कि यंग टैलेंट को हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और उसमें ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि और भी गेम सारे हैं जिसमें आपने देखा फुटबॉल का फ्लड लाइट ग्राउंड हमारे पास है। और बड़ी पब्लिक आई थी, मैं खुद आया था रमज़ान में, फुटबॉल का जो फाइनल था, जी बहुत बड़ी तादाद में जी, लोग थे। फुटबॉल बहुत ज़्यादा गेम ऑफ बिलियन है, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है और उसमें अगर इसी तरह की हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें तो वो दिन दूर नहीं, जैसे अरशद मलिक ने वहाँ अरशद नदीम ने इतना ज़बरदस्त ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ा, तो उस तरह हो सकता है फ्यूचर में कोई अच्छा क्रिकेट फुटबॉलर हमें मिले, रोनाल्डो और मेसी या नेमार की तरह, तो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। इस तरह की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए आप क्या देखते हैं? आरिफ हबीब साहब का जो पैशन है स्पोर्ट्स का, क्योंकि वो खुद भी क्रिकेट खेलते थे पाक अहमदाबाद क्रिकेट क्लब से, और इसके बावजूद अभी वो वेटरन की क्रिकेट भी खेल रहे हैं, जो टीमें दौरा करती हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएँ, चाहे इंग्लैंड जाएँ, आरिफ हबीब साहब वहाँ जाते हैं। तो आप समझते हैं कि एडिक्शन है, इस तरह का जो पैशन अगर डेवलप हो जाता है, तो एक तरह की ये एडिक्शन है? जी, बेसिकली नया नाज़ाबाद बना ही उनके पैशन की वजह से। उनका पैशन था स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करना और कराची में एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो एक आइडियल एक मॉडर्न सिटी के तौर पर उसको लोग कंसीडर करें और एक रोल मॉडल के तौर पे उसको देखें और चीज़ें करें। यहाँ आपने देखा होगा ना सिर्फ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं बल्कि ग्रीनरी के लिए बहुत ज़्यादा हमने काम किया है। अर्बन फ्लडिंग, अर्बन पे हम अर्बन जंगल हमने बनाया है यहाँ पर, हमने वाटर रिजर्वायर्स यहाँ पर बनाए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं, 500 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बना रहे हैं, स्कूल्स की फैसिलिटीज़ बना रहे हैं। तो मुझे जो आपने भी कहा ना कि आरिफ साहब को स्पोर्ट्समैन के तौर पे समझते हैं, मुझे लगता है फ्यूचर में लोग उनको फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर भी पहचानेंगे और दुनिया में उनका नाम होगा। दूसरे क्लब हाउस भी आपने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो क्योंकि जो लोग यहाँ नया नाज़िमाबाद में रहते हैं, फिर मैंने यहाँ आते हुए देखा कि वो जो है ब्रिज भी बन गया है, जो पहले लोग बड़ा अवॉइड करते थे आने से, लेकिन अब वो रास्ता जो है घंटों का रास्ता जो है मिनटों में तय हो जाता है, जी तो बिल्कुल। उससे भी फर्क पड़ा है? जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मतलब आप ये समझें कि ये सिटी और कराची सेंट्रल जो है वो कोई 3 किलोमीटर के फासले पर है। तो आप देखिए कि फ्लाईओवर बनने के बाद बिल्कुल वो नॉर्थ आज़ाबाद से ये साथ मिल गया है। तो बीच में इस तरह का कोई वो नहीं रहा है और माशाल्लाह लोगों को और सारी आबादियों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा जो आपने कहा, जो फैसिलिटीज़ इस तरह की हम प्रोवाइड करें, तो जिम खाने की हमने मेंबरशिप भी अभी स्टार्ट कर दी है। तो मेंबरशिप दूसरी अगर आप जिमखाना की बात करें तो 1 करोड़ में कोई दे रहा है, कोई जो है वो 75 लाख में दे रहा है, कोई 50 लाख की दे रहा है। तो उस लिहाज से हमारी अभी मेंबरशिप 12,50,000 पर है, जिसको 2.5 लाख डिस्काउंट के साथ हम 10 लाख रुपए में ऑफर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा। बड़ी फैसिलिटी है कि आप एक सेकंड होम नया नाज़ाबाद में लें और इन सारी फैसिलिटीज से अपनी अपनी फैमिली को सबको लाइफ टाइम। तो इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ के जो एडजेसेंट एरियाज हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद, उनके लोगों के लिए तो बहुत आसान है, और जो बाहर के जो दूर से आने वाले वो भी अब अवेल करना चाहते हैं। जी, वो भी कर सकते हैं क्योंकि आप देखें जितने भी क्लब है ना यहाँ पर इकबाल भाई, वो सारे साउथ की हाँ, साइड पर है। हाँ, इस साइड पर बहुत बड़ी आबादी है जो इन सब चीज़ों से फैसिलिटी से महरूम है। सही। तो ये वो जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए बहुत ज़बरदस्त ये फैसिलिटीज़ बनाई है। तो मुझे लगता है कि कुछ सालों में इंशाल्लाह यहाँ आप बेताशा लोगों का वॉल्यूम भी देखेंगे, बड़े बड़े मैचेस भी होते हुए नजर आएंगे और लोग इसको एज ए स्पोर्ट्स सिटी कंसिडर भी करेंगे। और आरिफ साहब का जो ख्वाब है उसको सही मानों में पूरे पाकिस्तान में कंसिडर किया जाएगा, समझा जाएगा कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ। आखिरी सवाल, आपने ड्रॉप इन पिचेस के भी आरिफ हबीब साहब ने जब रमीज राजा चेयरमैन थे कहा था कि ड्रॉप इन पिचेस आएंगी, तो वो आइडिया तो फिर रमीज राजा के जाने के बाद वाइंड अप हो गया। जी, मेरे ख्याल से तो वो एक डिफिकल्ट चीज़ थी और अगर आप देखा जाए तो ये जो आपने देखा है कि जो पिच का बिहेवियर होता है वो वेदर पे बहुत डिपेंडेंट वेदर, होता है। हाँ सही। पानी और हवा इसमें बुनियादी किरदार अदा करती है। अगर आप मट्टी ले भी आए तो ये सारी चीज़ें नहीं हो तो फिर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली। हाँ, तो नो ड्रॉप इन पिचेस नथिंग बट पाकिस्तान मैच भी जीत गया माशाल्लाह। टैलेंट को जो मेरे ख्याल से वो जो आपने पहले बात करते हैं ना कि प्लेयर्स मुख्तलिफ जगहों पे जाके खेलें, उनके टैलेंट को आप देखें और इस हिसाब से टीम को ग्रूम करें। तो लेकिन तला भाई वहाँ ड्रॉप इन पिचेस थी, मैंने खुद मेलबर्न में देखा, सिडनी में देखा, और वो ड्रॉप इन पिचेस ऐसी क्योंकि वहाँ एक मैदान पर कई कई खेल खेले जाते हैं, AFL भी है, रग्बी भी है, फुटबॉल भी है, वो डिफरेंट चीजें, तो उसकी वजह से वहाँ जरूरत होती है ड्रॉप इन पिच की। यहाँ पर तो एक मैदान पर क्रिकेट ही खेली जाएगी ना। जी, आपने जो बात कही ना, असल में बेसिक रीजन यही है। वहाँ ड्रॉप इन पिच बनती है इसलिए कि वो एक ही ग्राउंड को मल्टीपर्पज के लिए
लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं सही इसी सही फैसिलिटीज को। सही। यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसी चीज है ही नहीं। हाँ, पाकिस्तान में आज भी आपने देखा होगा 90% से ज्यादा लोग सिर्फ क्रिकेट को ही देखते क्रिकेट हैं। देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्रिकेट के भी ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल के भी फ्लड लाइट्स ग्राउंड है, हाँ, बास्केटबॉल के ग्राउंड्स हैं, फुटसॉल की, हर तरह की चीज हमारे पास मौजूद है। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। मोहम्मद तला, प्रेसिडेंट नया नाज़िमाबाद जिमखाना, बता रहे थे कि किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर और किस तरीके से इन्होंने जो रखा है अपना यहाँ की जो फ़ी है, मेंबरशिप फ़ी, एज़ कम्पेयर टू अदर जो क्लब्स हैं कराची के जो ज़्यादातर साउथ में वाक़ हैं, उनके मुकाबले में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं कि लोग इसको अवेल करें। हमें उम्मीद है कि मोहम्मद तला से की गई गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी।